दोस्तों, 4 जनवरी को पूरे देश के लोग नए साल का जश्न मनाकर अपने अपने दफ्तर अथवा काम करने की जगह की ओर रवाना हुए थे। लेकिन 4 जनवरी को ट्विटर पर एक तस्वीर आती है और तस्वीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लक्षद्वीप के दौरे पर हैं। वह बीच पर टहलते हुए नजर आते हैं और समुद्र में गोते लगाने के साथ साथ वहां की सौंदर्यता का आनंद उठाते हैं नजर आ रहे हैं। दोस्तों, ये तस्वीर और वीडियो भारत देश में ट्रेंड करे तो वह समझ में आता है, परंतु आश्चर्य की बात यह है कि मोदी जी की ये पोस्ट हमारे देश में ट्रेंड होने के साथ साथ 2 अलग अलग देशों में टॉप ट्रेंड में शामिल हो गई है। आपको बता दें कि ये दोनों ही देश भारत से हजारों किलोमीटर दूर है। दोस्तों, उन 2 देशों का भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लक्षद्वीप दौरे से क्या रिश्ता है, वह हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक करें। दोस्तों, वीडियो के शुरुआत में हमने 4 जनवरी का नाम लिया था, तो हम आपको बता दें कि 4 जनवरी का नाम लेने के पीछे एक विशेष कारण है। आपको बता दें कि जिस दिन हमारे प्रधानमंत्री लक्षद्वीप के दौरे पर गए थे, ठीक उसी वक्त इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी इटली के एक बीच पर टहल रही थी, जिसके चलते उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा, पता नहीं क्यों आजकल बीच से मुझे प्यार हो गया है। अब ये मात्र संयोग है या कुछ और, बात यह एक अलग चर्चा का विषय है, परंतु इस बात से यह दोनों तस्वीरें इटली के सोशल मीडिया पर टॉप ट्रेंड में है। अब ऐसी कोई घटना हो और इसका आनंद लेने वाली बिरादरी पीछे रह जाए, ये मानना थोड़ा कठिन है। आपको बता दें कि जैसे ही ये दोनों तस्वीर सोशल मीडिया पर पोस्ट हुए तो कई यूजर्स, जिसमें कई भारतीय भी है, वह लिख रहे हैं कि ये बीच बीच की बात है। अब इसका मतलब क्या है, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है, पर वो दोनों तस्वीरें एक साथ ट्रेंड कर रही हैं। बहरहाल दोस्तों, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी का लक्षद्वीप के दौरे पर जाना एक गहरा और गंभीर मुद्दा है। जब प्रधानमंत्री लक्षद्वीप दौरे पर गए और उन्होंने यह कहा कि लक्षद्वीप में टूरिज्म की अपार संभावनाएं हैं, भारतीय पर्यटकों को लक्षद्वीप पर ध्यान देना चाहिए, तो हमसे कई 100 किलोमीटर दूर एक देश है मालदीव, और वहां के सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें टॉप ट्रेंड करने लगी और वहां के ट्विटर यूजर्स लिखने लगे कि मालदीव तो गया। देखिए, जानने वाली बात यह है कि अगर भारत देश के प्रधानमंत्री अपने देश में लक्षद्वीप में घूम रहे हैं तो मालदीव इतना परेशान क्यों है, और वहां के ट्विटर यूजर्स ये क्यों कह रहे हैं कि मालदीव तो गया। आइए आपको मोदी जी के लक्षद्वीप दौरे और मालदीव्स के परेशान होने की असल वजह बताते हैं। आपको बता दें कि भारत देश की जनता छुट्टियां मनाने के लिए अपनी अपनी पसंदीदा विदेशी लोकेशंस पर जाना पसंद करती है, जिसमें से एक लोकेशंस है मालदीव। मालदीव छोटा सा देश है, आबादी के हिसाब से लगभग 5 लाख लोगों को अपने में समेटे हुए है, और जो मालदीव सरकार के पर्यटन विभाग के आंकड़े हैं, उसके अनुसार 2022 में 2,41,000 भारतीय पर्यटक मालदीव में गए और 2023 में 2,09,000, यानी 2022 से 2023 में 30,000 कम भारतीय पर्यटक मालदीव गए हैं। और देखिए, मालदीव इसी बात के लिए जाना भी जाता है। आपको बता दें कि मालदीव की पूरी अर्थव्यवस्था पर्यटन पर आधारित है और मालदीव की अर्थव्यवस्था में भारतीय पर्यटन का योगदान 30% है। अब हुआ क्या मालदीव पर, आप समझ लीजिए। इससे पहले मालदीव में जो सरकार थी, उसके प्रधानमंत्री थे अब्दुल्ला यामीन, और वह थे भारत के दोस्त। और भारत के दोस्त होने की वजह से भारतीय नौसेना की एक टुकड़ी वहां एक हाइड्रो एक्सपेरिमेंट कर रही थी, जो कि भारत देश के प्रधानमंत्री मोदी और अब्दुल्ला यामीन के मध्य हुए समझौते के तहत हो रही थी। इसके पश्चात चुनाव होने के कारण मालदीव्स में सत्ता में परिवर्तन हो गया, जिसके चलते अब्दुल्ला यामीन के स्थान पर मोहम्मद मोइजू का आना तय हुआ। आपको बता दें कि मोहम्मद मोइजू वह शख्स है जिनकी दोस्ती भारत से ना होकर चीन के साथ है। मोहम्मद मोइजू के बारे में ऐसा कहा जाता है कि वह कट्टरपंथी है, और इसके साथ साथ आपको बता दें कि मालदीव्स की अधिकतर जनता मुस्लिम है। ऐसे में उनका चीन को लेकर एक विशेष प्रेम सार्वजनिक रूप से जाहिर होता है। आपको बता दें कि मोहम्मद मोइजू वही व्यक्ति है जिन्होंने मालदीव से भारतीय सेना को हटाने के लिए कहा था। इसके साथ साथ उनकी चीन से दोस्ती किसी से छुपी नहीं है। बात करें भारत की, तो मोदी जी ने लक्षद्वीप का दौरा करके मालदीव्स के साथ साथ चीन को भी कूटनीतिक आईना दिखाया है। बात करें लक्षद्वीप की, तो लक्षद्वीप मालदीव्स से किसी भी प्रकार से कम खूबसूरत नहीं है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि मालदीव्स की जगह लक्षद्वीप को चुनना पर्यटकों के लिए एक अच्छा ऑप्शन साबित हो सकता है। उदाहरण के तौर पर मालदीव महंगा है, वहां जाने के लिए वीजा पासपोर्ट लगता है। लक्षद्वीप भारत में है, आप सस्ते में जा सकते हैं।
मालदीव से बेहतर लोकेशन है, ज्यादा शांति है। मालदीव क्राउडेड है, लक्षद्वीप शांत है। मालदीव के समुद्र गंदे हो रहे हैं, लक्षद्वीप के समुद्र कोरल रीफ्स साफ सुथरे हैं। ऐसे में नरेंद्र मोदी जी की लक्षद्वीप यात्रा लक्षद्वीप के पर्यटन को किस हद तक बढ़ावा दे सकती है तथा इसके साथ साथ मालदीव्स को कैसे परेशान कर रही है, आइए जानते हैं। देखिए, मालदीव्स के जो अखबार है, जो न्यूज चैनल है, वो कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी जी की लक्षद्वीप यात्रा से घबराए हुए मालूम पड़ते हैं। उनके द्वारा अपने एडिटोरियल में ऐसा कहना कि भारत देश के प्रधानमंत्री ने सिर्फ लक्षद्वीप के समुद्र में एक डुबकी लगाई है, ऐसी स्थिति में मालदीव्स की अर्थव्यवस्था लगभग आधी रह जाएगी अगर समय रहते भारत के पक्ष में कुछ मजबूत कदम न उठाए गए तो। अब देखिए, भारत की कूटनीति की यह एक खूबसूरती है कि अगर कोई आपसे नाराज है या वह कोई ऐसा कदम उठा रहा है जो आपके हित में नहीं है, तो यह जरूरी नहीं है कि आप उसके खिलाफ कुछ मजबूत और ठोस कदम उठाए। इशारों के दायरे में रहकर भी अपनी बात को मजबूत रूप से कहा जा सकता है। नरेंद्र मोदी का लक्षद्वीप का दौरा मालदीव के लिए इशारा है कि आप कई तरह से हम पर डिपेंड हो। आप अपनी रक्षा की जरूरतों के लिए हम पर डिपेंड हो। आप अपने इंफ्रास्ट्रक्चर जरूरतों के लिए हम पर डिपेंड हो। आपकी पूरी की पूरी टूरिज्म इंडस्ट्री भारतीय पर्यटकों के ऊपर डिपेंड है। ऐसे में भारत को दरकिनार करके चीन का साथ देना मालदीव्स की अर्थव्यवस्था के पक्ष में नहीं है। बहरहाल आने वाला वक्त ही बताएगा कि भारत और मालदीव्स के बीच के रिलेशन में गर्मी आती है या नरमी। परंतु मोदी का लक्षद्वीप द्वारा इशारों में मालदीव्स को सावधान करने की तरफ एक मजबूत संदेश के रूप में देखा जा रहा है।